मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से देखिए। पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर और पाम का जो ओवरऑल फिजिक होती है, जैसे हमारे शरीर की फिजिक होती है वैसे हमारे पाम की फिजिक होती है। उसके आधार पर ये पाम अच्छी स्थिति का पाम है। और ख़ास तौर से इस पाम में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इसका थंब, क्योंकि थंब जब आगे की ओर से ऐसे नुकीला होने लगता है तो ऐसे लोग भाग्य के भी धनी होते हैं और इनके हेल्थ भी अच्छे रहते हैं। साथ में तार्किक और इनकी जो दृढ़ निश्चय होता है जीवन में वो बहुत अच्छा होता है, यानी कंसिस्टेंटली किसी भी काम को करने की इनके अंदर एक सामर्थ्य होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ब्रेसलेट लाइन की बात करूँ तो ब्रेसलेट लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है और 3 ब्रेसलेट लाइन के साथ में यानी कि एक अच्छा एज यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं, यानी उनकी उम्र अच्छी होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फिंगर और थंब की, तो प्लेसमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर इज़ वेरी नाइस विद कंपेयर टू द पाम एंड द मिडिल पाम। अगर आप देखें तो सैटर्न फिंगर, तो ये जो पाम है ये रूल हो रहा है सैटर्न से, क्योंकि सभी फिंगर्स का टिल्टेशन जो है वो इस मिडिल फिंगर की ओर है और मिडिल फिंगर का टिल्टेशन अपोलो की तरफ जब ऊपर का फैलेंज जाता है तो ऐसे लोग जीवन में कुछ करने की क्षमता रखते हैं, यानी आउट ऑफ वे कुछ करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से लोग इन्हें याद रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रगल का एक कॉम्बिनेशन इनकी लाइफ के अंदर 30 ऑनवर्ड शुरू होता है, यानी कि 30 साल की उम्र से इनके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी और संघर्ष की एक लाइफ शुरू होती है जो लगभग 50 साल तक इनकी लाइफ के अंदर चलती है। यानी एक सिनेरियो चलता है जिसमें प्रोग्रेस और राहु यानी कि कष्ट परेशानियां भी लगातार दिखाई देती हैं। जैसे जैसे ऐसे लोग उम्र के पड़ाव को आगे की तरफ टच करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, तो ये कंटिन्यूसली लाइफ के अंदर प्रोग्रेस को प्राप्त होते हैं और कंटिन्यूसली एक प्रोग्रेस करते हैं। और क्योंकि इनकी अपॉर्चुनिटी लाइंस जो हैं वो कंटिन्यूसली दिखाई दे रही हैं, यानी कि छोटे छोटे समय के बाद में इनको लगातार अपॉर्चुनिटी मिलती है जो लाइफ लाइन पर भी दिखाई देती है और इधर इस लाइन पर भी दिखाई देती है। तो ऐसे लोग जीवन में तरक्की करते हैं, लेकिन इसमें देखिए जो नेगेटिविटी वाली बात है वो केवल और केवल इतनी है कि इनका वीनस जो है दैट इज़ मोर डेवलप्ड विद कंपेयर टू जुपिटर। और ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ वीनस से रिलेटेड सुख, यानी कि कहते हैं ना जीवन में हो सब कुछ होने के बाद भी चीज़ों का आनंद नहीं आना, यानी कि लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाना, हैप्पीनेस में कमी आ जाती है और ये रीज़न बनता है वीनस की वजह से। तो यानी इनका वीनस जो है उसे इम्प्रूव करने की यहाँ पर आवश्यकता है। अच्छा, वीनस में क्या है कि अगर आप देखें, हालांकि वीनस की स्थिति इटसेल्फ अच्छी है, लेकिन यहाँ ये जो पोर्शन है इसके कंपैरिजन में ये पोर्शन ओवर डेवलप्ड हो जाता है, तो जुपिटर अपनी क्वालिटी खोता है और जुपिटर की क्वालिटी खोने से व्यक्ति के जीवन के अंदर एक विजडम को लेकर प्रॉब्लम रहती है और उसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में कई बार ऐसी स्थिति से गुजरता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, वैसे तो वीनस का सर्किल यानी लाइफलाइन का सर्किल जो है वो शॉर्ट है, ये एक्सटेंडेड ना होकर के शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब ये है कि ये मिडिल लाइन से भी अंदर की तरफ ही रह जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति मितव्ययी होता है। मितव्ययी मतलब पैसे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाला और ज़िंदगी की हर चीज़ को बड़ा सिंसियरली लेकर के गुजारता है, क्योंकि वीनस इनका जिनका बहुत छोटा हो जाता है, ऐसे लोग परेशानी उठाकर भी, तंग होकर भी, परेशानी उठाकर भी अपने जीवन के अंदर कुछ बेहतर करने का लगातार प्रयास करते हैं और किसी को पता नहीं चलने देते कि वो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेट लाइन जो है वो थोड़ी ब्रेकिंग कंडीशन में, तो निश्चित तौर पर उसकी वो इफ़ेक्ट जो है वो दिखाई देगा। माइंड लाइन बहुत क्लीन है, हालांकि माइंड लाइन में एक स्टेज के ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस है जो अभी इनकी करंट स्टेज है। यानी कि अगर हम बात यहाँ पर करें तो देखिए ये जो कलर है ये ब्लूइश हो रहा है और ये ब्लूइश कलर जो है वो लगभग अगर हम बात करें तो लगभग अभी जो एज चल रही है उससे थोड़ा पहले तक ये स्थिति है। हालांकि बाद की स्थिति बहुत नीट एंड
क्लीन है, जिससे ये पता चलता है कि लाइफ में इनका जो फर्दर लाइफ जो है वो फुल ऑफ इन्जॉयमेंट विदाउट स्ट्रेस, और जो लाइफ में ये करेंगे उसका पूरा एडवांटेज इनको पूरी उम्र मिलेगा, यानी होल लाइफ मिलेगा। ये एक अच्छी बात है, होल लाइफ इन्जॉयमेंट है, यानी कि एक स्ट्रगल के बाद में होल लाइफ एंटरटेनमेंट है। ओवरऑल अच्छा है। अगर प्लैनेट्स की आधार पर हम बात करें तो मैंने कहा कि वीनस को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वीनस जो है वो कम स्पेस के कारण थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो अगर ये वीनस का उपाय, शुक्र का उपाय करें तो निश्चित तौर पर इनके जीवन में लग्जरी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, और लग्जरी बढ़ने का मतलब है जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि होना, जिससे व्यक्ति के जीवन में एक हैप्पीनेस आती है और अपनी लाइफ को व्यक्ति एंजॉय करता है। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि वीनस को ठीक करना, और साथ में थोड़ा सा मून का इफ़ेक्ट जो है वो राहु के साथ कंबाइंड है। इसका मतलब राहु और मून का जो कॉम्बिनेशन है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यानी कि राहु का प्रभाव जो है वो शुक्र और चंद्रमा पर एक साथ दिखाई दे रहा है। शुक्र पर नकारात्मक और चंद्रमा का एक्सटेंशन जो है वो राहु की तरफ हो गया, इसलिए थोड़ा राहु जनित प्रभाव है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप वीनस को ठीक करते हैं, थोड़ा सा राहु की रेमेडी ठीक करते हैं, तो निश्चित तौर पर जीवन में बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं। फर्दर मैंने जैसा आपको समझाया कि ज़िंदगी जैसे जैसे आगे जाएगी आपको 1% भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन बेहतरीन ही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीवन और बेहतरीन हो, यानी कि जीवन में जो अपॉर्चुनिटी मिले उसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकें, तो ऐसी स्थिति के अंदर वीनस और राहु और मून का छोटा छोटा उपाय कर लें तो निश्चित तौर पर उसका आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।